हिंदुओं को गुलाम किसने बनाया? हिंदुओं को गुलाम हिंदुओं ने बनाया। कर बताइए, गुरु गोविंद सिंह के सामने चमकौर की जब लड़ाई हो रही थी, 10 लाख का लश्कर था। गुरु गोविंद सिंह केवल अपने 2 बेटों के साथ और 40 खालसाओं के साथ लड़ रहे थे, तो उस 10 लाख के लश्कर में जो वजीर खान के साथ लड़ रहा था, 22 हिंदू राजा अपनी पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए थे, जिनका एक लक्ष्य था कि आज गोविंद सिंह का कत्ल करना है। जितनी भी आज तक फौजें लड़ी, अंग्रेज कितना आया इस देश में, हम ईसाइयों की बात करते हैं। वैसे तो मेरा मानना यह है कि अंग्रेज यदि इस देश में नहीं आया होता तो आज हम हिंदू के रूप में जीवित नहीं होते। और कितना अंग्रेज आया इस देश में? कभी भी इस देश में 1.25 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहा। 1.25 लाख या 1.5 लाख, इससे ज्यादा अंग्रेज कभी नहीं रहा। हिंदुओं को गुलाम किसने बनाया? हिंदुओं को गुलाम हिंदुओं ने बनाया। हिंदुओं को कभी ना अंग्रेज हरा सका, ना हिंदू को कभी मुसलमान हरा सका। महमूद गजनवी जब अफगानिस्तान से चला तो उसके पास 20,000 लोग थे, और 20,000 लोग उसने कैसे इकट्ठे किए? उसने अफगानिस्तान में डुगडुगी पिटवाई। सारे राजा नहीं था कोई महमूद गजनवी। भारत पर राज करने से पहले इस्लाम का कोई राजा नहीं था। जिसे ये खलीफा कहते हैं, वो खलीफा केवल लुटेरों का सरदार हुआ करता था। अरब की अर्थव्यवस्था केवल मसाले बेचने और डकैती लूट मार पर आधारित थी। पूरी मेरे पास इसकी थीसिस है, कभी अगर ईश्वर ने समय दिया तो मैं दुनिया के सामने इस विचार को रखूंगा। जैसे नेवी, एडमिरल कौन होता है, नेवी कौन होती है? यूरोप के समुद्री लुटेरों की फौज, वो नेवी बनी। अफगानिस्तान के लुटेरे इकट्ठे होते थे, उन्हें संदेश दिया जाता था कि हमें भारत पर आक्रमण करना है, जहां सोना गलियों में बिखरा पड़ा है, जहां की औरतें परियों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और जहां नामर्द रहते हैं जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। महमूद गजनवी गारंटी देता था अपने सरदारों को कि तुम मेरे साथ भारत चलो, भारत में बहुत बड़ा वर्ग है जो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों की फौजें, लुटेरों की भूखी नंगी फौजें, उनके पास केवल तलवार हुआ करती थी और घोड़े हुआ करते थे। जब वो भारत को लूटने के लिए चलती थी तो यहां बहुत सारे राजा अपने पड़ोसी को हराने के लिए, अपने भाई को हराने के लिए, अपने साथी रिश्तेदारों को हराने के लिए उस फौज के साथ लग जाया करते थे। आज भी हम उसी मनोवृत्ति से लड़ रहे हैं। आज भी जो शासन है, आज भी शासन ना ईसाइयत से लड़ रहा है, ना इस्लाम से लड़ रहा है, ना कम्युनिज्म से लड़ रहा है। जहां भी कहीं अत्याचार हो रहा होगा तो केवल और केवल हिंदू संगठनों पर हो रहा होगा। जब तक हिंदू अपने धर्म को नहीं समझेगा, जब तक हिंदू अपने धर्म को नहीं मानेगा। अच्छा, हिंदुओं की बात तो छोड़ो, मैं आर्य समाजियों से पूछना चाहता हूं, यहां सनातनियों में तो केवल मैं ही हूं। सनातन धर्म का मानने वाला ये कह सकता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, क्योंकि सनातन धर्म के मंदिरों में अभी बात चल रही थी कि मंदिरों का ट्रस्ट इस सरकारों के पास है। अरे ये बताओ, जो ट्रस्ट सरकारों के पास नहीं है उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या करके दिखा दिया? सनातनियों को कभी चाणक्य के बाद, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद कोई बताने वाला आया ही नहीं कि तुम्हारा धर्म क्या है। उन्होंने तो केवल मंदिर में घंटी बजाकर लोगों का मूर्ख बनाकर केवल पूजा पाठ आडंबर के माध्यम से धनोपार्जन को ही धर्म समझा है।